हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मगर जीत कर हारने वाले को बेदस्याह कहते हैं। जोश में होश गंवाना ईरानी एथलीट को इतना महंगा पड़ गया कि जीत के बाद उनका गोल्ड मेडल उनसे वापस ले लिया गया। बता दूं कि यह ड्रामा उस वक्त हुआ जब ईरान के जेवलिन थ्रो एथलीट बेदस्याह गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने बैग से काले रंग का एक कपड़ा निकाला, जिसके बाद येलो कार्ड दिखाकर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इंडिया के एथलीट नवदीप सिंह को प्रमोट करके गोल्ड मेडल उनके हवाले कर दिया गया और इस तरह इंडिया के खाते में एक और गोल्ड मेडल आ गया। विनेश फोगाट के 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन और ईमान खलीफ के जेंडर कंट्रोवर्सी की वजह से पेरिस ओलंपिक पहले ही सुर्खियों में रह चुका है। दरअसल पूरा मामला यह है कि बेदस्याह को इस इवेंट में दो येलो कार्ड दिखाए गए, जिसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। पहला येलो कार्ड उस वक्त दिखाया गया जब बेदस्याह ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो करने के बाद थ्रोट स्लाइडिंग का इशारा करके सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया। दूसरा कार्ड उस वक्त दिखाया गया जब उन्होंने काला झंडा निकाला जिस पर लाल रंग से अरबी में हजरत उम्मुल बनीन लिखा था, जिसके बाद उन्हें आईपीसी के रूल 8.1 के मुताबिक डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। रूल ये कहता है कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट का शोकेस ओलंपिक में नहीं कर सकता और अपनी कंट्री के अलावा कोई दूसरा झंडा नहीं लहरा सकता। सडन डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ईरान ने बेदस्याह के सपोर्ट में अपील की और कहा कि वो एक रिलीजियस सिंबल है, न कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मगर ओलंपिक अथॉरिटी ने ईरान की इस अपील को मानने से इनकार कर दिया। डिस्क्वालीफाई होने के बाद बेदस्याह इमोशनल हो गए। जीत की खुशी में उन्होंने हजरत उम्मुल बनीन के ऑनर में ये डिस्प्ले किया था। बेदस्याह ने कहा कि हजरत उम्मुल बनीन शिया इस्लाम की एक बड़ी शख्सियत है, न कि कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी। स्याह ने आगे कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भी मैंने ऐसा किया था, मगर वहां इस पर कोई इशू नहीं बनाया गया। ईरानी पैरा ओलंपिक के हेड अली असगर हदीजादा ने कहा, द गेस्चर बेदस्याह मेड was common celebratory sign for breaking record and the flag was taken out in a display of personal devotion। आगे कहा कि एथलीट जीत के बाद इस तरह के गेस्चर करते रहते हैं, मगर ऑफिशियल्स ने इस गेस्चर का गलत मतलब निकाला। हम हमेशा अपने खिलाड़ियों को ईरान का झंडा देते हैं, मगर बेदस्याह ने पर्सनल डिवोशन की वजह से इस झंडे को चुना था। मगर इन तमाम कंट्रोवर्सी के बीच इंडिया को एक बड़ा मौका हाथ लगा और नवदीप सिंह नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ते हुए जेवलिन थ्रो में इंडिया के गोल्डन बॉय बन गए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।